हेलो, गुड मॉर्निंग किड्स। टुडे वी विल लर्न ड्राइंग। तो हम लोग ड्राइंग में क्या करेंगे? दी नेशनल फ्लैग यानी कि ट्रायो। हमारा जो भारत का नेशनल फ्लैग है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्लीपिंग लाइन बनाएंगे 12 सेंटीमीटर्स की, यानी कि 12 सेंटीमीटर्स की हम लोग स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। अभी इधर मैं सभी मेज़रमेंट दूंगी, यानी कि माप दूंगी, उस हिसाब से बनाना है 12 सेंटीमीटर्स। फिर स्टैंडिंग लाइन बनानी है, पर उसमें 3 सेंटीमीटर्स का गैप लेना है, यानी कि 3 सेंटीमीटर्स की बीच में जगह रखनी है। तो देखो, पहले 3 सेंटीमीटर्स, फिर 6 सेंटीमीटर्स, फिर 9 सेंटीमीटर्स। मैंने मेज़रमेंट्स लिखे हैं, उसके हिसाब से करना है। और ये याद रखना है कि सभी अच्छे से मेज़रमेंट करके ड्रॉ करना है। फिर एक और स्लीपिंग लाइन 12 सेंटीमीटर्स की, यानी कि 12 सेंटीमीटर्स की एक और स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो ये हो गए हमारे दोनों स्लीपिंग लाइंस। अभी एक और स्टैंडिंग लाइन बाकी है, जो सेम मेज़रमेंट से 3 सेंटीमीटर्स, 6 सेंटीमीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर्स के हिसाब से 3 सेंटीमीटर्स, 6 सेंटीमीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर्स। अभी हम लोग 3 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर्स की जो स्टैंडिंग लाइन्स है उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गई हमारे 3 सेंटीमीटर्स, और फिर 6 सेंटीमीटर्स वाली जो दोनों पॉइंट्स जो हमने बनाए हैं उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गए 3 लाइन्स यानी स्ट्रिप्स। अभी हम लोगों को बीच में अशोक चक्र बनाना है। अशोक चक्र यानी कि हमारे देश के झंडे में जो बीच में जो ब्लू कलर का जो व्हील होता है उसको अशोक चक्र बोला जाता है। तो हम लोग अच्छे से सर्कल या राउंड बनाएंगे, और ये याद रखना है कि ऐसे ही नहीं बना देना है, अच्छे से किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट लेके सर्कल बनाना है। अभी इधर मैं बीच में 6 सेंटीमीटर्स के ऊपर मैं पॉइंट बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि 12 सेंटीमीटर्स का हाफ होता है 6 सेंटीमीटर्स, यानी कि 12 सेंटीमीटर का आधा होता है 6 सेंटीमीटर्स, और फिर 3 सेंटीमीटर्स का हाफ होता है 1.5 सेंटीमीटर्स, यानी कि 3 सेंटीमीटर्स का आधा होता है 1.5 सेंटीमीटर्स। तो ऐसे मैंने इधर मेज़रमेंट लिया है, और इधर मैं टूल की मदद से सर्कल बनाऊंगी अच्छे से। और याद रखना है ऊपर और नीचे दोनों की लाइन को छूना चाहिए। और ये बात भी याद रखनी है कि जो बीच वाली लाइन है, यानी कि जो अशोक चक्र जो हम लोग बनाएंगे वो वाइट कलर का जो पट्टा होता है उसके अंदर बनाना है। तो जो बीच वाला जो पट्टा है उसमें हम लोग अशोक चक्र बनाएंगे। तो ये हमने थोड़ा सा इधर डार्क बना दिया है, ठीक है। और ये याद रखना है कि अशोक चक्र में 2, 4, 24 यानी कि 24 लाइंस यानी कि स्पोक्स होते हैं, जिसको हम गुजराती में आरा के नाम से जानते हैं। अभी इधर मैंने मेज़रमेंट दिखा दिए हैं, उस हिसाब से बनाना है। और फिर हम लोग अच्छे से कलर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग 3 कलर्स लेंगे। सबसे पहले ऑरेंज कलर, ऑरेंज यानी कि नारंगी, और केसरी कलर। सबसे पहले हम लोग बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आउटलाइन बनाएंगे पहले अच्छे से। और याद रखना है कि ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग है वो सबसे ऊपर वाले पट्टे में आएगा, ठीक है। तो मैं जिस हिसाब से रंग भर रही हूँ उसी हिसाब से आप लोगों को रंग भरना है, क्योंकि नेशनल फ्लैग का कलर जो है हमारा ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, उन 3 का ही यूज़ करना है, बाकी कोई रंग का यूज़ नहीं करना है, ओके। तो इधर हम लोग अच्छे से रंग भर देंगे, और याद रखेंगे कि जो पीछे जो बैकग्राउंड में पेपर है, यानी कि हम लोग जो कलर भर रहे हैं उसके बीच में ज़रा भी जगह नहीं रहनी चाहिए, और वो अच्छे से हम लोगों को रंग भरना है। तो ये है कौन सा रंग? ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी में नारंगी रंग से जाना जाता है, और गुजराती में केसरी रंग से जाना जाता है। और अच्छे से रंग भरना है। और ऑरेंज रंग यानी कि नारंगी रंग सबसे ऊपर वाले पट्टे में आएगा। और एक बात, ऑरेंज रंग ही क्यों?
तो ऑरेंज रंग सेक्रीफाइस का रंग है, यानी कि बलिदान का रंग है, इसलिए हमारे झंडे में सबसे ऊपर ऑरेंज रंग का यूज़ होता है। ठीक है, तो अच्छे से हम लोगों को रंग भरने हैं, यानी कि कलर्स फिल करने हैं। कहीं पे भी बैकग्राउंड में पेपर नहीं दिखना चाहिए। तो अच्छे से फिल किया है यहाँ पे ऑरेंज कलर। तो ये हुआ हमारा ऑरेंज रंग, यानी कि नारंगी और केसरी रंग हमारे नेशनल फ्लैग में सबसे ऊपर। अभी हम लोग दूसरा रंग लेंगे जो है ग्रीन। ग्रीन यानी कि हरा, यानी कि गुजराती में लीलो। तो ये ग्रीन कलर है, उसको भी सेम वैसे ही जैसे हम लोगों को पहले आउटलाइन बनानी है वैसे आउटलाइन बनाएंगे, यानी कि बॉर्डर बनाएंगे पहले और फिर अच्छे से उसके अंदर रंग भरेंगे। सबसे पहले आउटलाइन बनाने का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग अंदर रंग भरेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग अंदर रंग भरना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कलर बाहर निकल जाए, बट आउटलाइन बनाएंगे तो हम लोगों को पता रहेगा कि बस इतने में ही रंग भरना है। ठीक है, और ये बात याद रखनी है कि ग्रीन यानी कि हरा रंग हमारे नेशनल फ्लैग में यानी कि ट्रायो में सबसे नीचे आता है, यानी कि सबसे नीचे वाले पट्टे में आता है। और जैसे ऑरेंज रंग सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान का रंग है, वैसे ग्रीन कलर किसके लिए है, तो हरियाली के लिए, यानी कि ग्रीनरी के लिए। तो अभी ये बात भी याद रखनी है कि ऑरेंज रंग किसके लिए यूज़ होता है, ग्रीन रंग किसके लिए यूज़ होता है, और बीच वाले पट्टे में वाइट रंग क्यों यूज़ होता है। वाइट यानी कि सफ़ेद रंग, तो वो किसके लिए यूज़ होता है, तो वो पीस यानी कि शांति का प्रतीक है। फिर से हम लोग देख जाते हैं, ऑरेंज है वो सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान का रंग है, वाइट रंग है यानी कि सफ़ेद रंग वो है शांति यानी कि पीस का सिंबल है, और जो ग्रीन रंग है वो हरियाली यानी कि ग्रीनरी का सिंबल है। अभी हम लोग अशोक चक्र में बीच में जो लाइंस यानी कि स्पॉक्स बनाएंगे वो होंगे 2 4 24, यानी कि 24 स्पॉक्स ही बनाने हैं, ना ही कम ना ही ज़्यादा। ठीक है, और अच्छे से क्लियर बनाने हैं। तो इधर हम लोग 2 4 24 स्पॉक्स बनाएंगे। आप लोगों को काउंट करके ही बनाने हैं, ना ही कम ना ही ज़्यादा, 24 स्पॉक्स ही बनाने हैं, जिसको हम हिंदी में लाइंस और गुजराती में हम उसको आरा के नाम से जानते हैं। तो अशोक चक्र कहाँ पे है, तो जो हमारा वाइट रंग यानी कि वाइट कलर का जो पट्टा है उसके अंदर अशोक चक्र है। और अशोक चक्र का रंग कौन सा है, तो ब्लू यानी कि नीला, जिसको गुजराती में ब्लू रंग से भी जाना जाता है, या फिर भूरा, उसको भूरा रंग भी बोला जाता है गुजराती में। तो ये हो गया हमारा अशोक चक्र। और अशोक चक्र में कितनी लाइन्स है, तो 2 4 24। तो हमारा नेशनल फ्लैग यानी कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया रेडी है। थैंक यू।